बढ़ती हुई बेरोजगारी युवाओं के सामने नौकरी का ऐसा संकट ला दिया है कि वो किसी भी तरह की त्रासदी झेलने को मजबूर है। ऐसा ही एक वाकया प्रकाश में आया है। धार्मिक नगरी वाराणसी में एक ठेकेदार ने 14 लोगों को मजबूरी के लिए बेच दिया। मानव तस्करी के इस बात का खुलासा तब हुआ जब इनमें से कुछ लोग वहां से भागकर अपने घर आ गए। 15 घंटे की जी तोड़ मेहनत के बावजूद उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे। ये युवा अपने घर से निकले थे एक बेहतर भविष्य की तलाश में, लेकिन इनके हाथ आई तो सिर्फ निराशा और ठेकेदार का जुल्म। अब इनकी आंखों में नमी है। मानव तस्करी के इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद भी पुलिस और जिला प्रशासन खामोश है। क्योंकि हमने भी 5 लोगों को कोटवा से भेजा था, तो 5 नहीं 6 लोगों को, तो वहाँ पे इन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, वहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर सब लोग बंद कर कमरे में मार रहे हैं, खाना भी नहीं दे रहे हैं। उस पर से वो सब सटा कर ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। तो हमें खबर लगी तो हमने तो पूरा जिम्मेदारी लिया था इनके 6 लोगों का, क्योंकि इनके माता पिता भी आकर हमारे दुकान पर बोले कि ऐसे ऐसे कर रहे हो, अब हमारा कुछ होगा तुम्हारा जिम्मे। तो हम वहीं तो दुकान बंद करे तुरंत और चले गए स्टेशन धरने। स्टेशन जब धरने गए तो वहाँ पे 4 लोग थे, तो जिनमें से अनिल और क्या नाम है गोपाल और एक ठो मोचू करके नाम थे। तो उन चारों में से 2 टिकट कटा, जो कि 2 टिकट में से कोई आदमी नहीं गया, सिर्फ हम गए। और वहाँ से गए तो सीधे वहाँ पर गए, वही सब बात होने लगा। तो वहाँ पर पहुँचे तो देखे इन लोगों का मार और पड़ी थी बहुत सारी। उसके बाद फिर जब हम गए उसके सामने करीब आधे घंटे उसके सामने मैंने उसके रूम पर रोया गिड़गिड़ाया। उसके बाद तो उसने फिर नहीं सुनाई, कहा कि हम किसी बंदे को छोड़ेंगे नहीं जब तक अनिल ठेकेदार नहीं आ जाता। तो हम कहे ठीक है छोड़ दीजिए हम लोगों को, इन लोग पैसा तो अनिल लिया है, हम तो लिए नहीं है। तो कहा कि नहीं जब वो आएगा तभी छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। तो हमने कहा कि तब हम आए इनके साथ तो रूम पर, तो ये बोले कि नहीं वो सब धमका रहे हैं, नहीं जाएंगे नहीं तो फिर से दौड़ा कर मारने लगेंगे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो हमने कहा कि नहीं चलो हम देखते हैं जो होगा दिखाया जाएगा। तो इन लोगों को हमने लिया कर भागना शुरू कर दिया वहाँ से। तो जो कि बैग में झोला कपड़ा सब वहीं पर, जो पैसा वैसा था सब वहीं पर रुक गया। तो हम कहे चलो दिखाया जाएगा फिर। तो वहाँ से भागने लगे तो करीब पुल पहुँचा, तो पुल पर 4 आदमी पहुँचे वहाँ पर मारने के लिए। तो इन लोगों को डर लगने लगा, तो हम कहे डरो मत, चलो हम हैं, उसके बाद जो होगा दिखाया जाएगा। तो वहाँ पे पहुँचे तो बोले कि चलो चलो, हमको लाल शर्ट पहने थे, लाल शर्ट वाले हमको आकर गाली फाली देने लगे। उसके बाद हम कहे देखो अगर भलमनसी चाहते हो तो चले जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। तो वही बोले, तो फिर कहा तो वहीं पर सब लोग हम तैयार हो गए, तब वो कुछ नहीं बोला। तब हम लोग बस पकड़े मैनपुरी के लिए, मैनपुरी उतरे। उसके बाद फिर आए वहाँ, तो फिर गाड़ी से बोलेरो से पीछा किए आ गए यहाँ। तो फिर वहाँ भी सब लोगों बसों ने तैयार किया। उसके बाद फिर हम लोग धर कर आए इटावा से लेकर तो फिर आए स्टेशन पर, जो कि खाने के पास कुछ भी पैसा नहीं था, जो पैसा था सब लगा दिए किराए भाड़े में। वाराणसी के लोहता रहने वाले लोगों के मुताबिक राजा तालाब के रहने वाले अनिल उपाध्याय और कोरौत के सनी पांडे 14 किशोरों को यह कहकर ले गए कि उनको मोबाइल टावर में नौकरी दिलाएंगे और बदले में 6,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। अच्छी तनख्वाह के लालच में फंसकर किशोर दोनों के साथ इटावा जिले के मैनपुरी नगवाड़ बोटी पहुंचे, जहां इटावा के बड़े ठेकेदार संजय यादव के हवाले किशोर को कर दिया गया। जब लड़कों ने काम करने से इनकार किया तो ठेकेदार ने कहा कि तुम सभी को खरीद लिया गया है। कुमार यादव जी क्या हुआ था पूरा मामला? हम लोग यहाँ से हम लोग को बोला कि तुम लोग को इटावा जाना है काम करने के लिए, बोले कि टावर का काम करना है। तो हम लोग कहे ठीक है क्या काम है, तो नहीं बोला, कहा कि खलना कोसना है, आपको नट बाल्टू खोलना है, कसना है, बस यही काम। तो हम लोग को यहाँ से करंट स्टेशन ले गए। करंट स्टेशन के बाद तब हम लोग के कहा कि चलो खाना खा लो, खाना वही बट्टी चोखा खिलाए हैं। फिर वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को कहा कि चलो अब यहाँ पे चल गए। तो बोला कि काम करने के लिए आप लोग ये काम करोगे कि नहीं, तो हम कहे ये काम नहीं हम कर पाएंगे। बोले कि क्यों नहीं करेंगे, तुम लोग को इतना पैसा दिए हैं तो हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला है। पहले हम लोग भागने की कोशिश किया तो हम लोग को पकड़ कर मारने लगे, मार के फिर पिस्टल सटा दिए मैनपुरी चौराहा पे एकदम। मैनपुरी चौराहा से फिर हम लोग को अपने रूम पे लाया तो वहाँ पे भी मारा। बोला कि तुम लोग को ठेकेदार को पैसा दिया, तुम लोग को मिला होगा पैसा। तो हम लोग को पैसा एक भी नहीं मिला था। तो वहाँ से फिर हम लोग मोबाइल ये सब बैग वैग सब चीज़ छीन लिए थे, पैसा वैसा सब छीन लिए थे। यही इतना हम लोग का कांड हुआ था। तो वहाँ से आए कैसे भागे आप? अब वहाँ से अप्पू गया था, पहले सन्नी को फ़ोन मिला तो वो कहा कि हमसे नहीं मतलब हम लोग को पानी चढ़ रहा है। फिर अनिल को मिला तो वो बोला कि हम तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, हम लोग कैसे आए आप लोग को बचाने के लिए। तो वो बोला कि हमसे नहीं, अब तुम लोग अपना समझ के आइए। तो यहाँ से क्रोध वजह से अप्पू गया हम लोग को बचाने के लिए, वही गया तो हिम्मत बढ़ाया।
तो दोपहर के टाइम हम लोग जब वो मालिक रूम पे गया तो हम लोग यहाँ से भागने की कोशिश किए, फिर आगे हम लोग को घेर लिया। हम लोग को आगे घेर लिया, घेरने के बाद कहा तुम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग कहे कि हम लोग को पैसा नहीं मिला तो हम लोग क्यों काम करें, ठेकेदार के तो ठेकेदार के पकड़िए। तो मारने की कोशिश किया, तब लोग हम लोग लड़ने लगे, हम लोग गाली गुलौज देने लगे। फिर हम लोग मैनपुरी के हथुआ पर आए, बस धरे, फिर बोलेरो से जाके टाटा सुमो से गाड़ी को बस को रोक दिया। फिर रोकने के बाद हाथापाई हम लोग पत्थर उठा के मारने चलाने की कोशिश करें, तो वहाँ से लोग हट गए। फिर हम लोग बस में चलने लगे, फिर आए इटावा स्टेशन पे आए।